नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज इस सीरीज का 5वां पार्ट लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा, यदि आपने ये मुहावरा सुना हो तो किताबी कीड़ा का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो हर समय पढ़ाई में लगा रहने वाला हो। अर्थात जो व्यक्ति लगातार पढ़ता रहता है उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि अरे तुम तो किताबी कीड़े हो गए, अर्थात आप सदैव किताब में लगे रहते हैं। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। अटल, इसका अटल, तो अटल का पर्यायवाची ज्ञात करना है। निरादर नहीं होगा, सहसा भी नहीं होगा। सहसा मतलब निरादर का समझिए, निरादर मतलब जिसका आदर ना हो। सहसा का मतलब अचानक। धान्य, धन और धान्य, धान्य मतलब होता है अन्न या अनाज, ठीक है ना। और अडिग मतलब होता है अचल, अविचल, स्थिर आदि, ठीक है। तो ये अटल जो है ये क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। अब ये जो जीवन दान शब्द है यहाँ पर, इसका विलोम शब्द ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विलोम शब्द ज्ञात करना। तो जीवन दान का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्युदंड। इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा, मृत्युदंड। जीवन तो उसका पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। जीवात्मा मतलब जो आत्मा जीवित है, किसी व्यक्ति को कहा जाता है जीवात्मा। और कटुकरण मतलब कड़वा करने की प्रोसेस, कड़वा करने की विधि, कड़वा करने की विधि को हम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करिए। गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो गोस्वामी जी रेखांकित शब्द है। गोस्वामी का, गोस्वामी जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा गुसाई, जगत गुसाई, गुसाई। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, गुसाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुसाई। अगला क्वेश्चन, प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, ठीक है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जिसे बाहरी ज्ञान ना हो। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है असाध्य। असाध्य मतलब होता है जो साधा ना जा सके। अलंघनीय मतलब जो लांघा ना जा सके, जिसे क्रॉस ना किया जा सके, लांघा ना जा सके। अलौकिक मतलब जो लौकिकता से परे हो। आलोकज्ञ मतलब होता है, आलोक का मतलब होता है जिसके चक्षु खुल गए हों, ज्ञान चक्षु प्रकाशित हों। और जिसके ना हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसे क्या कहा जाएगा, अलोकज्ञ कहा जाएगा। तो इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अलोकज्ञ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा ना हो, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। विशेष, विशेष किसके लिए उपयोग होगा, जिसमें कुछ विशेषता हो, वो विशेष है। अलौकिक, जो लौकिक से परे हो। अतिशयोक्ति, अति, अतिशय धन उक्ति, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति कहलाती है। अनुपम मतलब होता है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना की जा सके, उसे क्या कहा जाता है, अनुपम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं।
और यदि कोई गलती नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करिए। चलिए अब अपन पढ़ते हैं इस पैरा को कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तो अगर हम देखें तो प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति, यहां तक इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन इसके बाद पढ़ें पहले को थी, तो को की जगह से होगा, पहले से थी, और यहां पे इस मनुष्य की जगह होगा मनुष्यता बाद में आई। ठीक है, तो ये वाले पैरा में यहां से अगर हम देखें तो ये गलत है, ये पूरा जो है वो गलत है। अब हम इसे ऑप्शन में चेक करते हैं। पहला है कोई त्रुटि नहीं, प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति, यहां तक ये सही है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए कि पहले को थी, मनुष्य बाद में आई, तो ये गलत हो जाएगा, यही इसका सही विकल्प है या उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया, ये यहाँ पे गलत है। अब इसकी जगह क्या उपयुक्त उत्तर होगा वो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला है काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, ये गलत हो गया। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए, ये भी नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं यदि हम कि काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ब या ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। यह समूह अलगाव की राह पर है। अलगाव मतलब अलग होने की राह पर, अलग होने की राह पर है। ठीक है, अब इसका अलग होने की राह का विलोम क्या होगा, जो सबको एकत्र करे। ठीक है, तो एकीकरण इसका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। अलगाव का उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, एकीकरण, क्योंकि अपूर्ण, समाज और निडर ये इसके उपयुक्त विकल्प नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। कि क्वेश्चन है कि आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, ये सो नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। ठीक है, ये इसका पहला आंसर। सौभाग्य गलत है, सौभाग्य गलत है, सौभाग्य गलत है, तो इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा, सौभाग्य, विकल्प आ या ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित देशज या विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या इस खाली स्थान है, इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। तो क्या दावत, बिल्कुल नहीं होगा, दावत का मतलब क्या होता है, निमंत्रण। क्या जनाब, तो जनाब का मतलब एक किसी व्यक्ति के लिए क्या है, ये संबोधन सूचक चिन्ह है। तो क्या जवाब, इतनी दौलत का, जवाब भी नहीं होगा। तो क्या फायदा इतनी दौलत का, नहीं कहते क्या फायदा इतनी दौलत का, यदि आप अपने लिए ही उसे खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर लेकर तो कोई नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो इसका उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। इस क्वेश्चन को आप यहां से पढ़िए कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी परिवार से चला जाता है तो उसकी सदैव क्या बनी रहती है, हमको कमी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, कमी बनी रहती है। ठीक है ना, तो पहले ही ऑप्शन में है कांति मतलब चमक, तो उसकी चमक नहीं बनी रहेगी, उसकी चमक सदैव नहीं रही हो, लेकिन उसकी कमी सदैव रहेगी। उसकी कटुता, कटुता हमेशा मृत्यु के बाद सबकी खत्म हो जाती है। आप कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में सुने, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लिया है
तो लोग उसकी बुराइयां जल्दी नहीं करते हैं, है ना, तो उसकी कटुता समाप्त हो जाती है। उपहार, तो ये तो कोई विकल्प ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। उसकी कमी सदैव बनी रहती है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी वह अब नहीं रही, तुम्हारी वह स्वास्थ्य अब नहीं रही। तो स्वास्थ्य हमेशा पुल्लिंग शब्द है ना। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसी है, ये नहीं पूछा जाता। तो स्वास्थ्य जो है वो पुल्लिंग शब्द है और हमें क्या ढूंढना है? स्त्रीलिंग शब्द। तुम्हारी वह खबर अब नहीं रही, तो खबर भी नहीं होगा, होश भी नहीं होगा, तो इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही, तुम्हारे चेहरे पे अब चमक नहीं रह गई। तो हमेशा चमक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। निशा, रैन, रजनी, रात्रि। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। ठीक है। खेद, दुख का। शुद्ध, पवित्र। दंत, दांत। ठीक है, चलिए। प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला हो। पासा पलटना, राजनीतिक तौर पे इसका बड़ा उपयोग होता है कि उन्होंने उसका तख्ता पलट दिया या उसका पासा पलट दिया। तो पासा पलटने का अर्थ क्या होता है? कि उसने ऐसा खेल रचा कि सामने वाले का खेल ही बिगड़ गया या खेल ही उसने दूसरा रच दिया, अर्थात पूरी बाजी पलट देना या पासा पलट देना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जान छुड़ाना नहीं, कठिन परिश्रम करना बिल्कुल नहीं, समय नष्ट करना नहीं, स्थितियां उलट देना या स्थितियां उलट जाना या परिवर्तित हो जाना, स्थितियां परिवर्तित हो जाना। स्थितियां परिवर्तित हो जाना। चलिए अगला। ये पूरा एक पैरा है, इसके छोटे छोटे उसको हम पढ़ते हैं और उसी से समझेंगे कि कैसे इसका विकल्प आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक, किसका अनुभव कराते हैं? किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। तो इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? गतिविधि का अनुभव कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अब इसी में जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके, अब इसके बाद अगला देखते हैं, और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक। चलिए अगला। नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी, आगे, साहसिक लोग कभी भी के बारे में नहीं सोचते। तो साहसिक लोग किसके बारे में नहीं सोचते? परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचते। तो इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? परिणाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परिणाम के बारे में नहीं सोचते, यहां पे आ जाएगा परिणाम। और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और, इसके बाद क्या होगा कि उत्साह और साहस से भरी होती हैं। तो इस यहां पे क्या हो जाएगा? उत्साह और साहस से भरी होती हैं, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। आगे। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक क्या देते हैं? अनुभव देते हैं।
तो यहाँ पे क्या शब्द आ जाएगा उपयुक्त? अनुभव, अनुभव देते हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जो 21 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, ये उस दिन के क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।